Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in this lecture we shall discuss worksheet 2 part B. Here is worksheet 2 part B. You are watching here on the screen. Here we have to tick the correct option in the following sentences. ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं. यू हैव टू टिक द वन करेक्ट ऑप्शन. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वर और वाज गांधीज फिलोसफी. अब ये देखिए, सिंपल लिविंग एंड गांधीज थिंकिंग, ये गांधी की फिलोसफी थी, सादा जीवन और उच्च विचार. अब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ही पर्सन गांधी जी से रिलेटेड मैटर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन सही रहेगा? वाज. नेक्स्ट, इट इज़ सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स. अब ये देखिए, ब्यूटी एंड ब्रेन्स दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है, और ब्यूटी अलग चीज़ है, ब्रेन यानी विजडम अलग चीज़ है, इसलिए ये प्लूरल होगा. प्लूरल होगा तो डू यूज होगा इंस्टेड ऑफ डज. डज सिंगुलर के साथ यूज होता है. नेक्स्ट में भी, थर्ड में आप देख रहे हैं, देव एंड आनंद, देव एंड अनुज, these are added with the help of and, so these will be in plural form, and when subject will be there in plural, then plural verb will be used, that is are. Next, the singer and actor सोनू. अब ये सिंगर एंड एक्टर एक ही पर्सन सोनू को रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ क्या यूज होगा? वाज. नेक्स्ट है द लॉजिक. नेक्स्ट में द सिंगर एंड द एक्टर, यानी यहाँ अलग अलग पर्सन हुए, एक सिंगर एक एक्टर. अब ये अलग अलग पर्सन को शो करता है और एंड से जुड़े हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में होंगे. प्लूरल में होंगे तो क्या यूज होगा? वर. नेक्स्ट है द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ द थियरी. अब ये लॉजिक और रीजनिंग एक ही थिंग यानी थियरी से रिलेटेड हैं, इसलिए ये सिंगुलर में काउंट होंगे. वन थिंग को रेफर करते हैं, इसलिए इज. नेक्स्ट है मिल्क एंड सीरियल्स. अब यहाँ पर देखिए, मिल्क एंड सीरियल्स ये एक ही चीज़ ब्रेकफास्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर में काउंट हुए, और क्या यूज हुआ? इज. नेक्स्ट है हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. अब ये एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी हैं, उसकी ऑनेस्टी और उसकी इंटीग्रिटी. अब एक ही पर्सन को शो करते हैं, इट मीन्स दिस विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, एंड इफ दिस विल बी देयर इन सिंगुलर, ये सिंगुलर में होंगी, इसलिए इज यूज होगा. नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम. ब्लैंक डज या डज डू में से बताना है. अब ये टेलीविज़न देखना अलग चीज़ है, वीडियो गेम खेलना अलग चीज़ है, और एंड से जुड़े हैं, तो इन दिस वे दिस सब्जेक्ट विल बिकम प्लूरल, और प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी, न कि डज. नेक्स्ट है यू एंड शी. अब ये देखिए, यू एंड शी जो है वो दोनों मिलकर दोनों सिंगुलर फॉर्म में हैं, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्लूरल होते ही क्या यूज होगा? हैव. तो ये था बी पार्ट. नेक्स्ट जो है ये आपकी ये वर्कशीट थर्ड शुरू होती है यहाँ से. वर्कशीट
थर्ड का ए पार्ट है ये। तो यहाँ पर देखिए, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब कुछ बच्चे इस ब्रदर को देखकर, अगर यहाँ ब्लैंक होगा तो वर्ब को सिलेक्ट करेंगे, न कि वाज को। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन ये नाइदर आइदर जब जुड़ जाते हैं तो ये प्लूरल को भी सिंगुलर बना देते हैं। अब यहाँ ईच होता या एवरी होता तो भी ये सिंगुलर होता, यानी दोनों भाइयों में से कोई भी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। नाइदर नेगेटिव मीनिंग देता है, आइदर पॉजिटिव मीनिंग देता है, इसलिए इसको किस में काउंट करेंगे? सिंगुलर में। तो यहाँ वाज यूज हुआ। नेक्स्ट है, शुड आई फिल द फॉर्म इन ब्लैक और ब्लू इंक? आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। कुछ बच्चे इस टू को देखकर इसको प्लूरल समझ लेते हैं, लेकिन आइदर जुड़ा है तो ये सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर इज यहाँ यूज हुई। नेक्स्ट, आई हैव सीन ऑल योर पेंटिंग, ईच वन इज फैंटास्टिक। अब कुछ बच्चे इस पेंटिंग को देखकर पेंटिंग को प्लूरल समझ लेते हैं, लेकिन ईच वन यहाँ जुड़ा है, ये ईच वन के साथ ईच जुड़ा है, तो ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो इसलिए ईच आया है। नेक्स्ट है, एवरी वन होम वी इन्वाइटेड, यानी हर कोई जो हमने बुलाया, हैज़ टर्न्ड अप, ये है। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ द 5 कॉन्टेस्टेंट्स। अब ये जो 5 कॉन्टेस्टेंट्स हैं, इसके आगे वन ऑफ जुड़ने के बाद ये सिंगुलर हो जाता है पूरा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ इज यूज हुआ है। अगर ये वन ऑफ द ना जुड़ा होता तो द 5 कॉन्टेस्टेंट्स होता, तो फिर ये यहाँ पर आर होता। नेक्स्ट है, मच ऑफ माई होमवर्क इज़ ऑलरेडी डन। अब ये जो मच है ये क्वांटिटी को शो करता है। जहाँ नंबर की बात आती है और वो प्लूरल नंबर में है, मैनी होता तो वो प्लूरल में काउंट होता। मच क्वांटिटी को शो करता है, वो सिंगुलर में काउंट होगा। नेक्स्ट है, थैंक्स टू मेट्रो रेल लेस ऑफ माई टाइम इज़ वेस्टेड इन कंप्यूटिंग नाउ। थैंक्स टू मेट्रो रेल लेस ऑफ माई टाइम इज़। अब ये टाइम के साथ लेस जुड़ा है, टाइम भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट है, वर्ड सच एज नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस जनरली टेक सिंगुलर वर्ब। इनके पीछे सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। यानी किन के पीछे? नाइदर है, आइदर है, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस। इनके बाद जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट जो है ये वर्कशीट 3 का ही बी पार्ट है, ये बी पार्ट। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, नन ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब ये देखिए, वर्क जो है वो अमाउंट को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, इसलिए इसको सिंगुलर में काउंट किया, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई। नेक्स्ट है, नन ऑफ द स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज जो है ये यहाँ प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल इन नंबर, संख्या में ये स्ट्रेटजीज प्लूरल हैं, इसलिए क्या यूज हुआ? इससे पहले इसके बाद हैव यूज हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? नन ऑफ द है, लॉट ऑफ है, अ वैरायटी ऑफ है। अगर ये चीज़ें जुड़ी हों
किसी सब्जेक्ट के साथ, अगर वो क्वांटिटी में है तो उसको तो हम सिंगुलर काउंट करेंगे। अब एनर्जी क्वांटिटी में है, और उसके बाद म्यूज़िक जो है वो एक थिंग है, एक चीज़ है। उसके बाद उसको म्यूज़िक को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट में म्यूज़िक एल्बम को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ तो प्लूरल यूज हुआ, यहाँ सिंगुलर। तो जो चीज़ काउंटेबल है और प्लूरल है नंबर में, और इनके साथ नन ऑफ द, लॉट ऑफ या वैरायटी ऑफ जुड़े हैं, उसको तो हम प्लूरल वर्ब उसके पीछे आएगी। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब है हैव, यहाँ सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एनर्जी को काउंट नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी है, इसलिए इसको सिंगुलर में, इसको यहाँ प्लूरल में। तो ये डिफरेंस है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नन ऑफ द, अ लॉट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ। इफ दीज wording have quantity or anything which is not countable, then that subject will have singular verb. And if these words have countable noun and plural in form, then the subject will have प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट के पीछे प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लेंटी ऑफ हेल्प। अब ये देखिए हेल्प जो है वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए हैज़ यूज़ किया। प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ काउंटेबल है और प्लूरल है नंबर में, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ की वर्ब। नेक्स्ट रिमेंबर बॉक्स में देखिए सम वर्ड कैन रेफर टू अमाउंट, क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। यहाँ रिमेंबर बॉक्स में दिया है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अमाउंट या क्वांटिटी और इसके साथ साथ नंबर, संख्या को भी शो करते हैं। व्हेन दीज वर्ड रेफर टू अमाउंट या क्वांटिटी दे टेक सिंगुलर वर्ब, यानी प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद जो वर्डिंग यूज होती है अगर वो सिंगुलर है यानी अमाउंट या क्वांटिटी में है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एंड व्हेन दीज वर्ड रेफर टू नंबर दे टेक अ प्लूरल वर्ब। और लेकिन ये वर्ड जो है किसी नंबर को रेफ़र करते हैं, किसी प्लूरल नाउन को रेफ़र करते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब इनके बाद आएगी। इसमें है नन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, यानी ये इनके बाद अगर क्वांटिटी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर काउंट होगा। अगर कोई प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगी क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारी है वर्कशीट थर्ड का सी पार्ट। ये है वर्कशीट थर्ड का सी पार्ट। तो आपने यहाँ करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जैसे फर्स्ट है हैव यू सीन द स्कल्पचर मेड बाय हिम ईच वन। अब ये देखिए ईच वन जो है वो स्कल्पचर्स, ये जो प्लूरल थे इनको सिंगुलर बना देता है, इसलिए एज यूज हुआ। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ टू टीम्स। अब ये टीम्स जो है प्लूरल है लेकिन नाइदर जुड़ा है इसके साथ, आइदर नाइदर, तो ये सिंगुलर बन जाएंगे। ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब वाज। नेक्स्ट है मच ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर। अब ये देखिए मच जो है वो क्वांटिटी को शो करता है,
कुछ बच्चे इस फार्मर को देख लेते हैं, प्लूरल समझ लेते हैं। हमने इस फार्मर को नहीं देखना, हमने जो रूट वर्ड है वो देखना है। रूट वर्ड क्या है? मच ऑफ द हार्डवर्क। अब हार्डवर्क को काउंट नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी है, मात्रा है, इसलिए क्वांटिटी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटी या अमाउंट, उसके साथ उसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे। और सिंगुलर काउंट करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। पूरा सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब हैज़ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ फिलअप है। नेक्स्ट है अ ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट डील ऑफ जुड़ा है तो आर्ट काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। सिंगुलर काउंट करेंगे तो इज यूज होगा। नेक्स्ट है लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। अब लॉट ऑफ जुड़ा है अप्रिसिएशन के बाद, अप्रिसिएशन के साथ। अप्रिसिएशन जो है वो क्या नाम है? काउंटेबल थिंग नहीं है, और ये क्वांटिटी यानी क्वालिटी को शो करता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ पीपल। अब अ लॉट ऑफ जो है पीपल के साथ जुड़ा है, और पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। अगर सिंगुलर यूज करना है तो आप पर्सन यूज कीजिए, नहीं कि पीपल। अब लॉट ऑफ के बाद पीपल प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो प्लूरल ही वर्ब आर यूज होगी, जो कि यहाँ ये यूज की है। नेक्स्ट है वेरी लिटल। वेरी लिटल जो है ये किसको शो करता है? क्वांटिटी को, इसलिए इज यूज हुआ है। नेक्स्ट है नन ऑफ द रेजिडेंट्स। अब ये रेजिडेंट्स जो है, वैसे रेजिडेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जुड़ा है नन ऑफ। ये चीज़ इसको पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देती है, इसलिए वो आ जाया है। यानी जो वहाँ के निवासी थे उनमें से कोई भी इस घर में व्हेन द रूफ कोलैप्स, यानी कोई भी इस घर में नहीं था जब छत गिरी। तो अगर नन ऑफ ना जुड़ा होता, ओनली द रेजिडेंट्स होता, तो फिर क्या होता? वर्ब। नेक्स्ट है लेस ऑफ पेपर। अब पेपर, लेस ऑफ पेपर, लेस जो है वो सिंगुलर बना देता है, किसी भी चीज़ के साथ जुड़ता है, तो इसलिए इज यूज हुआ। एवरीवन इन द सोसाइटी। एवरीवन इज लेस मच, ये सिंगुलर वर्ब रखते हैं अपने साथ, इसलिए एवरीवन इन द सोसाइटी यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज यूज हुई। तो ये था आपका यहाँ तक का लेक्चर आज का। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड you will try to understand what I want to teach you. Okay, thank you.